Okay. Thank you, Lord. प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 एपेक्स पब्लिक स्कूल. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एसएसटी लेसन 1. रिपीट अगेन, दोबारा से पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और जो भी मीनिंग्स वगैरह लिखवाया गया था वर्ड मीनिंग आप फिर से इसको लिखेंगे. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो ऑफ लेसन 1. यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि सब्जेक्ट एसएसटी क्लास 4th लेसन 1 इन्वायरमेंट. ठीक है, आज का डे टूडेज इज 13 जुलाई 2020 डे मंडे. ओके, वर्ड मीनिंग अर्थात शब्दार्थ. ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला वर्ड मीनिंग इस चैप्टर में हमने आपके लिए लिया है बच्चों इन्वायरमेंट. ठीक है, ENVIRONMENT. इन्वायरमेंट अर्थात वातावरण या हमारा परिवेश आप कह सकते हैं. ठीक है, ये आपको है, आप ये सारे वर्ड मीनिंग को आप याद करेंगे. ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिखा है लिविंग. ठीक है, लिविंग का मतलब हो गया बच्चों जैसे सजीव या जीवित. ठीक है, आप इसको सजीव भी बोल सकते हैं, जीवित भी बोल सकते हैं. अंडरस्टैंड ना? ओके. यहाँ पे देखिए इंट्रैक्ट का मतलब जैसे किसी चीज़ से जुड़ाव होता है. ठीक है, जैसे आपका साइकिल का चेन है, एक चेन दूसरे चेन से जुड़ता है, उसी प्रकार से इंट्रैक्ट बोलते हैं जुड़ाव. ठीक है, ये जुड़ाव हो गया. ठीक है, और ये फेसिंग है, FACING. फेसिंग मतलब सामना करना. जैसे कि आप किसी के आमने सामने होते हो तो वो आमना सामना करना, फेसिंग करना, फेस करना, किसी चीज़ को देखना या किसी को देखना या आपसे मुकाबला हो रहा है तो उसको फेस करते हैं. ठीक है, यहाँ पे अलॉट ऑफ LOTOF ऑफ अत्याधिक मतलब बहुत अत्याधिक मतलब कि कुछ अधिक संख्या में. ठीक है, अलॉट ऑफ अत्यधिक संख्या में. ठीक है बच्चों. ठीक है, यहाँ पे थ्रेट THREAT. थ्रेट का मतलब होता है चेतावनी. ठीक ना, चेतावनी देना. जैसे कि किसी चीज़ में आप कहीं जा रहे हो, बता दिया जाएगा. आप सड़क पे आजकल का बारिश का मौसम है बच्चों, तो आप देख सकते हो, आप बता सकते हो कि आगे मत जाइए, वहाँ थ्रेटनिंग है कि रोड्स पे पैचअप हैं, गड्ढे हैं, तो उसको आप थ्रेटनिंग कह सकते हैं, चेतावनी कह सकते हैं. ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए बिल्ट करना. यहाँ पे देखिए बच्चों BUILT. बिल्ट का मतलब होता है निर्माण करना. जैसे कि दाई बिल्ट अ बिल्डिंग, दैट मीन्स कॉल्ड अ बिल्डिंग. दैट मीन्स क्या कि आप किसी भवन के निर्माण को ईंट से ईंट जोड़ रहे हो, एक एक ईंट को खड़ा करके एक नए चीज़ का नव निर्माण जिसको बोलते हैं, नया निर्माण करना, बनाना. ठीक है, निर्माण बोलचाल की बनाना बोलचाल की भाषा है, निर्माण जो है आपका ग्रामेटिकली व्याकरणीय भाषा है. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड. यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा 8 में लिखा है वाइल्ड, WILD, वाइल्ड LIFE, लाइफ. मतलब कि वाइल्ड मतलब होता है जंगली, लाइफ मतलब होता है जीवन. ठीक है, जंगली जीवन. ठीक है, जंगल का जीवन, जंगली जीवन. एनिमल हु लिव्स इन फॉरेस्ट दैट इज कॉल्ड एज अ वाइल्ड लाइफ. ठीक है, डॉग, कैट एंड एक्सेट्रा, ये सभी जानवरों को हम लोग पेट एनिमल कहते हैं, पालतू जानवर कहते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड ना? ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा HABITATS हैबिट्स. हैबिट्स का मतलब हैबिचुअल ना. दैट यू आर हैबिचुअल फॉर दैट, डूइंग सो दैट. मतलब आप इस चीज़ के करने के आदत बन जाती है आपकी. ठीक है, आदत को हैबिचुअल बोलते हैं, हैबिट्स बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रदूषण, POLLUTION. पॉल्यूशन माने प्रदूषित करना. ठीक है, प्रदूषित करना का मतलब गंदा करना. जैसे कि कचरा, गार्बेज वगैरह जो भी उसमें मिलता है, क्या बोलते हैं, नदियों में, तो वो जा करके पॉल्यूट करता है. फैक्ट्रियों का पानी को पॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा परिवेश से जुड़ा हुआ चैप्टर है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ चैप्टर है, तो इसमें हम लोग इन चीज़ों को ध्यान देंगे. बच्चों थोड़ा सा इधर आ जाना चाहिए. फिर यहाँ पे देखिए क्या डिस्कस, DISCUSSED. डिस्कस्ड मतलब चर्चा करना. चर्चा करना का मतलब क्या है, किसी चीज़ के बारे में हम उसको इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, चर्चा करते हैं किसी चीज़ का, तो चर्चा हो गया डिस्क्राइब्ड. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए SURROUND. सराउंड माने चारों तरफ. चारों तरफ का मतलब क्या है कि जैसे हमारे चारों तरफ क्या पेड़ पौधे हैं और जो भी चीज़ें हैं, घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो ये चारों तरफ हमारे ना अराउंड है ना. अराउंड है, सराउंड है. ठीक है, अराउंड सराउंड दोनों क्या बोलते हैं, मिलता जुलता शब्द है. ठीक है,
और यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों, संतुलन, ठीक है, किसी चीज का प्रकृति का नेचर का बैलेंस होना चाहिए। दैट मीन्स क्या, यू कैन से दैट इन द बैलेंस वर्ड दैट द डिस्कस मे बी दैट इफ यू आर डूइंग if the weather is vaporing 2 or 3 days 5 days more than there is a lot of water in an area that is called unbalanced, ठीक है। if you going to a party then you will eat a lot of things in then you have to your body mind is not present and that means आपका संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है। ज़्यादा गर्मी 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, हम लोगों को गर्मी लगने लगती है, बीमार पड़ने लगते हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या होती है कि आपका -5 डिग्री -10 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, तो भी हमारे गड़बड़ा जाता है संतुलन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। खाने में, पीने में, हवा में, हर एक चीज़ में ए पर्सन हु लिव इन द अर्थ दैट बिलोंग्स टू बीइंग एज अ balanced person that is a success in his life, ओके। दैट मीन्स क्या, एक व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन को पा जाता है तो अपने जीवन के स्तर को एक क्या बोलते हैं उसको, आराम से एक संतुलित जीवन जी सकता है, ठीक है। बैलेंस डाइट डॉक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो यही वाला बच्चों ये संतुलन है, बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे ISSU, इश्यू क्या मतलब क्या हुआ, मुद्दा, किसी चीज के टॉपिक को आप उठाते हो, जैसे आपका इन्वायरमेंट का चैप्टर है या कोई भी चीज़ है, जैसे अभी कोरोना का है या कुछ भी है, तो उस चीज़ पे आप 2 पर्सन या 4 पर्सन मिल के बातें करते हो तो आपका क्या हो जाता है, इशू, मुद्दा, ओके। तो यहाँ पे हमने आपके लिए आज के लिए गाइड्स ये वाला वर्ड मीनिंग छांट के उस चैप्टर में से निकाला है और आगे भी वर्ड मीनिंग्स होंगे इस इन्वायरमेंट चैप्टर के लेसन 1 में, तो आपको दूंगा। फिर आपका आज का छोटा सा SW ये हो गया, रिमेंबर द मीनिंग ऑफ लेसन 1, इनको आप याद कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा। और अभी इसके बाद एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें कि आप चैप्टर के बारे में समझेंगे, आई होप सो। क्योंकि देखिए बच्चों, आप एक बात समझिए हमारा कि जो चैप्टर आपको एक बार पहले बता दिया गया उसको हम लोग रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जुलाई का अभी 12-13 तारीख हो गया और हमारा अभी चैप्टर फिर से शुरुआत होगी। तो जो बच्चे दाई स्टूडेंट्स आर बीइंग एज अ मतलब छूट चुके हैं, जो बच्चे लेफ्ट जिनका मोबाइल नंबर सर के पास नहीं था तो उनको एडिंग किया गया है बहुत सारी सुविधाओं के लिए, और बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिल सके। जो भी हम करते हैं प्रयास वो आपका भला हो, और आपका भला हो तो संस्थान का भी भला होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। और आप एंजॉय करिए, मन से पढ़िए, आपके लिए सारा टीचर एपेक्स का लगा हुआ है, आप पढ़िए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने पिछले वीडियो में बच्चों वो देखा था कि हम आपको वर्ड मीनिंग सिखाए थे, ठीक है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे द इन्वायरमेंट, अर्थात वातावरण, हमारा परिवेश, ठीक है। द इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ 4 कंसिस्टेंट्स, एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। दैट मीन्स क्या कि जो हमारा परिवेश है प्यारे बच्चों, हमारा जो परिवेश है, वातावरण है, जो बना हुआ है 4 कंसिस्टेंस चीज़ों के माध्यम से बना हुआ है। मतलब कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एयर अर्थात हवा, ठीक है, वाटर अर्थात लैंड, वाटर अर्थात पानी, और लैंड अर्थात भूमि, ठीक है, एंड लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स का मतलब हुआ कि सजीव वस्तुएं, जीवित वस्तुएं, दोज हु आर लिविंग, दोज ब्रीथ्स एंड टेक्स हिदर एंड दिदर, दैट इज कॉल्ड एज अ लिविंग थिंग्स। बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन से दैट द trees and small trees and some others are also a living things because it breathes, ठीक है, इट टेक ऑक्सीजन एंड वेपर इन नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन को लेते हैं, नाइट्रोजन को, हमारे लिए वो हम दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव है, ठीक है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। इस चीज़ों को समझिए, ठीक है। लॉजिक यहाँ ये है बच्चों कि जो हमारा परिवेश है ये 4 चीज़ों से, हवा, पानी, भूमि और जो है सजीव वस्तुएं अर्थात पेड़ पौधे और हम जैसे मानव, ये सभी मिलके हमारा इन्वायरमेंट, परिवेश को बनाते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। ऑल द 4 कंसिस्टेंट्स विथ ईच अदर, और ये सभी चीज़ें चारों जो है एक दूसरे से
कॉन्सेंसिटी मतलब कि उनसे एक तरह से दूरी गतिविधियां जो है एक दूसरे से मिल करके तालमेल जिसको कह सकते हैं, ठीक है, ये बना कर रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ऑल फोर कॉन्स्टेंट्स इंटरेक्ट विच ईच अदर, और मतलब कि ये चारों चीज़ें जो हैं मतलब कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, मतलब कि जुड़े हुए होते हैं। दैट मीन्स जैसे साइकिल का चेन है, जैसे कि हमारा परिवार का चेन है, ठीक है, परिवार का चेन मम्मी पापा, ठीक है, दादा दादी, तो ये हमारा रिलेशन हुआ। तो उसी प्रकार से बहुत सारे लोग इस धरती पर रहते हैं, तो सारे लोग एक दूसरे के रिलेशन से, किसी का बॉम्बे में, किसी का दिल्ली में, कहीं पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वो हमारा परिवार है। और सभी हम लोग वातावरण के परिवेश में रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है कि ये चारों चीज़ों से, जैसे हवा, जल, भूमि और जो हमारा जो जीवित चीज़ें हैं, जो हमारा लिविंग थिंग्स है, पेड़ पौधे हैं, इन सभी चीज़ों के बिना हमारा जीवन और हमारा जो परिवेश है वो अधूरा है, ठीक है। इस बात को समझिए। ये चैप्टर एक बार और आप पढ़ चुके हैं, तो आई होप सो आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी समझने में, समझाने में। इन्वायरमेंट इज द नेचुरल वर्ड ना कंसिस्ट फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो परिवेश है बच्चों, वो कंसिस्ट करता है नेचुरल वर्ड ना, जो नेचुरल का अर्थात क्या हुआ, प्राकृतिक, ठीक है। कंसिस्ट करता है मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ, किस प्रकार से, बोथ का मतलब हुआ दोनों, एक से अधिक या एक साथ, ठीक है। तो बोथ में हुआ लिविंग थिंग्स अर्थात सजीव जीवित वस्तुएं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो कि निर्जीव चीज़ें हैं, उन दोनों से भी हमारा इन्वायरमेंट परिवेश जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए nowadays our environment is facing a lot of threats as human beings nowadays मतलब आजकल के दिनों में, now माने अब, आज, अब के दिनों में, days माने दिन, ठीक है, our माने हमारा, environment माने परिवेश, is a facing, इस facing का मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, और ये फेस करता है मतलब सामना करता है, ठीक है। a lot of का मतलब अत्यधिक, threats का मतलब चेतावनी, वार्निंग जो होती है ना, ये हमने आपको वर्ड में लिखाया भी है, ठीक है। एज ह्यूमन ना, जो कि मानवों के द्वारा रचा गया है, ह्यूमन बींग्स जो कि हम मनुष्य जाति के लोग हैं बच्चों, ठीक है, हैज़ मॉडिफाई इट टू बी देयर वर्ड ना वर्ड्स। दैट मीन्स क्या कि इन चीज़ों को मनुष्यों के लिए मॉडिफाई किया गया। अर्थात क्या, मॉडिफाई करने का मतलब क्या हुआ बच्चों की, जैसे छोटी मोटी चीज़ों में, बोलचाल की भाषा में हम ये समझ सकते हैं जिसको कि कृत्यान्वित किया गया है, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं सुविधाओं के लिए, ठीक है। जैसे एक आप घर बनाते हो तो उसमें ईंट बालू सीमेंट गिट्टी जो भी लगाते हो, और एक एक करके ईंटा करके आप एक 10 फीट के छत पे एक लिंटर लगा देते हो, तो आपको धूप, बारिश और ये सभी चीज़ों से ये बचाता है ना। तो उसी प्रकार से ये मॉडिफाई करके, जैसे पहले के आदि के ज़मानों में मनुष्य जो है गुफाओं में रहता था, पेड़ के काट के उसको लकड़ी का घर बनाता था, फूस का घर बनाता था, तो आगे हमारा ह्यूमन बींग्स को बहुत नुकसान करते थे, जानवरों से और बारिश से, हर एक चीज़ से वो ख़राब हो जाया करते। तो इसीलिए मनुष्यों को ये चीज़ें, ठोस ईंट मिल गई और उनके माध्यम से एक पक्का मजबूत घर बनाने लगे इंसान, जो कि कम से कम 20, 25, 40 साल आराम से चलता है और हम लोग रह सकते हैं, ठीक है। हमारी सुख सुविधाओं में कितना भी बारिश आ जाए, कितना भी आंधी आ जाए, हमको परेशानियाँ नहीं होती, हम अपने घर पे आराम से हवा खाते रहते हैं, पंखा खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या किया गया है, आजकल मॉडिफाई किया गया। पहले के मनुष्य क्या थे, अनमॉडिफाई थे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था बहुत सारी चीज़ों का, होमोसेपियंस थे, धीरे धीरे ज्ञानी मनुष्य बने। उनके अनुसार जो आज के जनरेशन में जो आज के मनुष्य हैं वो उसी प्रकार से वो मॉडिफाई हुए, तो उन चीज़ों को देखते हुए मॉडिफाई हुए, ठीक है। पहले के मनुष्य आपको पता है जानवरों का खाल का या पेड़ के छालों का या पत्तों का बना के कपड़ा पहनते थे, लेकिन आजकल के लिए वो अपने शरीर को ढकते थे सिर्फ, ठीक है। लेकिन आज के डेट में आपके पास हर एक
तरह के फैशन से लेके अलग अलग परिधान हैं, ठीक है बच्चों, तो आप उसको पहन सकते हैं, आपका सुविधा होती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमको मिली है। पहले के ज़मानों में पंखा नहीं हुआ करता था, तो आप देखते थे पीछे टीवी में महाभारत में, रामायण में देखते होंगे, या और भी उनके पीछे ऐसे पंखा डुलाया करते थे, हिलाया करते थे, तो हवा का आदान प्रदान होता था उसके चलने से, चरखी के चलने से। लेकिन क्या है, धीरे धीरे जो है बिजली का खोज हुआ, पंखे का निर्माण हुआ, सुख सुविधाएँ मिली। पहले बैलगाड़ियों से सामान आया जा करते थे, फिर ट्रकों का निर्माण हुआ, गाड़ियों का निर्माण हुआ, मोटर्स बाइक आ गए, बहुत सारे हवाई रेंज आ गए, हर एक चीज़, वाईफाई आ गया। अभी देखिए आप घर पे हैं, हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि आज का मनुष्य एक मॉडर्न युग का मनुष्य हो गया। उनको हर एक चीज़ की जानकारी है, हर एक सुख सुविधाएँ हैं, हर एक टेक्नोलॉजी से वो वाकिफ़ हैं। तो आजकल के बच्चे यदि ज़्यादा पहले ज़माने के अपेक्षा ज़्यादा ना पढ़ें, ज़्यादा नॉलेज ना हो, आजकल आप देखते हैं जो भी बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल इंटर में, तो उनका परसेंटेज ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। 10 साल 15 साल पहले उनका परसेंटेज मायने कम रखता था, आजकल 90%। आजकल जो है प्रतियोगिताएं बच्चों एक होड़ के समान हो गई है, ठीक है। उसमें एक रेस हो रहा है, लाइफ इज़ अ रेस, हु विंस द रेस एंड ही इज़ द किंग ऑफ द दैट रेस एंड दैट इज़ लाइफ ना। जो एक व्यक्ति एक राजा के समान हो गया, एक रेस के समान हो गया, वो दौड़ता है, वो अपने आप को जीतता है, ठीक है। तो ये हमारा बोलचाल की भाषा थी। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो हमारे परिवेश परिधान में ये सारा इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 4 चीज़ों को हमने आपको बताया। इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे, हवा ना, जल, भूमि और जीवित वस्तुएं, ठीक। ये कंसिस्ट करते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और इनको हमको क्या मिला, एक प्रकार से थ्रेटनिंग मिला। यहाँ पे इस लाइन को फिर से देखिए, नाउ अ डेज आवर एनवायरनमेंट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग्स ना। हमारा जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब अत्यधिक मात्रा में जो है उनको समस्याएं आने लगी। किन से? मानवों से, ठीक है बच्चों। मानवों से किस प्रकार की समस्याएं आने लगी, हो सकता है आगे चल के चैप्टर में समझेंगे कि दे कट डाउन। कट डाउन का मतलब क्या होता है? काट के नीचे गिरा देना ना, काट देना ना। फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ? जंगलों को। टू बिल्ड ना, टू बिल्ड क्या है? बिल्ड हाउसेस ना, मतलब कि वे पेड़ों को काट के घरों को बनाने लगे, ठीक है। थ्रोन्ड इन अ ओपन पॉल्यूशन। और ये जो है, जब जंगल हमारे कटने लगेंगे बच्चों, तो वो क्या होगा? एक ओपन खुला हुआ जो है पॉल्यूशन आएगा, प्रदूषण आएगा, ठीक है। तो जब पेड़ कटेंगे, आप यहाँ आप गोरखपुर ज़िले में रहते हो, तो आप जाते होगे गोरखपुर, तो कुसमी जंगल देखते होगे। एक उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे देखते होगे पहले, आज से जब आप छोटे होगे तो देखते होगे कि बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आजकल वहाँ पेड़ को काट काट के लकड़ियों का फर्नीचर, अलमारियाँ बनाए जाने लगी हैं, और वो उनको बेचा जाने लगा है। वहाँ करीब गिन के पहले 2-4 दुकानें हुआ करती थी, 100 के ऊपर दुकानें हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पेड़ इतनी संख्याओं में रोज़ कटते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा बच्चों कि पूरे भारत में 45 से 46 बच्चे 1 मिनट में पैदा होते हैं, तो उससे ज़्यादा हमारे पेड़ कट जाते हैं, ठीक है, रोज़ के रोज़। क्योंकि हमें हर एक चीज़ों में पेड़ की ज़रूरत होती है। आपको चौखट बनवाना है, फर्नीचर बनवाना है, कुर्सी टेबल चेयर बनवाना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए पेड़ को कटाई होती है। तो उतना जितना मात्रा में पेड़ की कटाई होती है, तो उतना मात्रा में वो लग नहीं पाता है, ठीक है। लगता भी है तो उसको 2 साल 4 साल समय लग जाएगा लगने में, ठीक है, बढ़ने में, सॉरी। तो यहाँ पे ये ओपन पॉल्यूशन जो है खुला हुआ, चूँकि यदि ज़्यादा पेड़ कट जाएंगे बच्चों, तो हमें क्या होगी? सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हमारा पेड़ पौधों का एक शुरू का रिश्ता है कि जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ग्रहण करते हैं। तो ये बात आप जानते हैं। तो इसी प्रकार से जो वो छोड़ते हैं वो हम लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं वो सांस वो लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का एक दूसरे से जीवन है, ठीक है, जीवन जुड़ा हुआ है। जैसे आपका मम्मी पापा से जीवन जुड़ा हुआ, भाई बहनों से जुड़ा हुआ, उसी प्रकार से आप इस बात को समझिए, इस चैप्टर से समझिए कि पेड़ पौधे आपके रिलेशन है, आपके भाई बहन हैं, उनकी रक्षा करना है, और आपको एक एक पेड़ लगाना है, आपको वातावरण को शुद्ध रखना है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए यहाँ पे देखिए
कि द लैंड एंड स्मोक ऑफ मिल्स ना, और जो भूमियाँ जो कटते गए, पॉल्यूशन होते गया, वहाँ पे स्मोक्स माने धुएं, और मिल्स जो है कारखानों में से, फैक्ट्रियों में से, कल कारखानों में से ये सभी धुएं निकलते गए, और वो धुआं जो है हमारे परिवेश को, वातावरण को अशुद्ध करता जा रहा। ठीक है, पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ पे सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी 2-4 महीने पहले आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, दिल्ली में देखा होगा, लखनऊ में देखा होगा कि सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्राएं होती हैं वो कम हो गई थी। ठीक है, तो पेड़ पौधों को फिर से पानी से वो किया गया और बहुत सारा केमिकल से उस सब वातावरण को शुद्ध किया गया। और अभी 2-3 महीनों से हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारी गाड़ियां नहीं चल रही थी पिछले 70-75 दिनों से, तो उससे भी हमारा दिल्ली का और जो भी शहरें हैं, गोरखपुर, सबका वातावरण शुद्ध हुआ है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्रियाँ, ये गाड़ियाँ, ये सब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चों, लेकिन इनके लिए हम अपने परिवेश को, परिधान को और पर्यावरण को गंदा, दूषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक लाइन और देखिए, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैज़ पॉल्यूटेड द एयर। यही चीज़ को मैंने आपको बोला, ये आपके चैप्टर में, दोज हु हैव बुक देन ओपन द बुक, सी द पेज नंबर 5 लेसन 1 इन्वायरमेंट। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर से कि जो फैक्ट्रियाँ हैं, फॉरेस्ट और जो है व्हीकल्स, ये पॉल्यूशन को, ये सभी हमारे प्रदूषण को प्रदूषित कर दे, वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक आखिरी गुजारिश आर्यन सर के माध्यम से ये करना चाहता हूँ। मैंने फिर भी पहले भी कहा था कि दोज हु हैवंट टेक देयर बुक्स देन कम टू अजंता बुक डिपो एंड टेक देयर बुक्स। इफ यू टेक द बुक देन यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द चैप्टर मस्ट बी सेइंग टू यू दैट। ओके, तो इस चीज़ को आप समझिए। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। यहाँ पे इन्वायरमेंट चैप्टर में हम आगे देखते हैं किस प्रकार से वो प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेस्टेज थ्रोन इनटू अ रिवर है पॉल्यूटेड द वाटर। ठीक है, जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं, जो व्यर्थ पदार्थ होती हैं, गार्बेज, कूड़ा कचरा या जो भी चीज़ें मटेरियल होते हैं, वो नदियों में जाते हैं तो क्या होता है, पॉल्यूट करते हैं, पानी को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, ऑल दीज हैव ना अपसेट द बैलेंस ऑफ द नेचर ड्यू टू विच वी आर फेसिंग फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंटल इशू। ठीक है, दैट मीन्स क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये समझिए कि ऑल दिस मतलब सभी, हैव ये चीज़ें ये क्या करती हैं, अपसेट, ये चीज़ें हमें उदास कर देती हैं, निराशा में ले आती है, अपसेट कर देती है, निराश कर देती है, उदास कर देती है। क्यों? द बैलेंस, और ये जो बैलेंस है, संतुलन है, ऑफ द नेचर, जो प्राकृतिक का बच्चों, नेचर का जो हमारा संतुलन है, ये इनको जो है अपसेट कर देती हैं, इसको निराशावान में ले आती हैं, इनको नीचे की ओर ले जाती हैं, इनको प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं। किस प्रकार से? यदि किसी फैक्ट्री का, कल कारखाने का या किसी शहर का गंदी नाली का कचरा जो भी है, वेस्ट मटेरियल जो नदियों में जाता है बच्चों, तो क्या होता है, वो जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जिससे बहुत सारे चीज़ों में वो पानी को यूज़ किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में आप देख सकते हैं, जो भी नदियों का पानी है, उसी के माध्यम से बड़े बड़े प्लांट लगा करके वाटर सप्लाई किया जाता है, उसको पानी को शुद्ध करके। ठीक है, तो यदि उसमें कचरा जाएगा, गंदगी जाएगी, कूड़े कचरे जाएंगे, तो वो पानी हमारे पीने योग्य नहीं रहेगा। कल कारखानों से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल का पदार्थ होता है, वो भी उसमें गिरता है, पानी को काला कर देता है, तो हमारे पीने योग्य नहीं रहेगा, पानी प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा क्या बोलते हैं, वॉशरमैन कपड़े धोते हैं, धोबी, वो भी उस पानी से कपड़ा नहीं धो पाएंगे। हम गांव में लोग उससे नहाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, पानियों का हर एक जगह उपयोग करता है, खेतों में पटाया जाता है। यदि वही कचरा वाला पानी खेतों में पटाया जाएगा बच्चों थ्रू पंपिंग सेट, तो वो फल को, हमारे फसल को भी बर्बाद करेंगे, नुकसान करेंगे, हार्मफुल। यदि फसल हो भी जाएंगे
तो वो कैसा हो जाएगा फसल बच्चों, जहरीला हो जाएगा। ठीक है, आप वो जो गेहूँ चावल उस पानी का, सींचा हुआ पानी का यदि आप लोगे खाओगे तो आपके शरीर में फोड़े फुंसियाँ और बहुत सारे चीज़ ऐसे हो जाएंगे जो कि आपको इसके लिए क्या बोलते हैं कि बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, आपको दवा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रदूषित पानी का ना ही हम उससे सिंचाई कर सकते हैं, ना ही हम उसको पीने में उपयोग ला सकते हैं। ठीक है, तो जल ही जीवन है, ये बात आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि अपसेट द बैलेंस, ये अपसेट कर देते हैं बैलेंस को, संतुलन को क्या करते हैं, ऑफ द नेचर, प्राकृतिक का नेचर को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, ड्यू टू विच का मतलब क्या, किसके एवज में वी आर फेसिंग फॉर नेचुरल इन्वायरमेंटल इशू। तो यहाँ पे क्या वी आर मतलब हम लोग फेसिंग करते हैं, मतलब आमना सामना करते हैं, मुकाबला होता है हमसे, उस चीज़ों को हम फेस करते हैं। फॉर नेचुरल माने प्राकृतिक, नेचर से बना नेचुरल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेचर शब्द देखेंगे, यहाँ नेचुरल है। ठीक है, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट कहीं एक देखेंगे, यहाँ इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंटल बन गया। ठीक है, इशू से इश्यूज हो गया, मतलब मुद्दे हो गए। ठीक है, किसी चीज़ का एक बात करने का मुद्दा होता है, इश्यू होता है। तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंट चैप्टर, इन्वायरमेंट जो वातावरण जो है हमारा परिवेश है, पर्यावरण का, इसको साफ स्वच्छ रखने का दायित्व, जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हम ग्राम समाज के लोगों का भी होता है, पड़ोसी का भी होता है, हर एक जगहों का होता है, क्योंकि वे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, सरकार का काम है एक बार इन चीज़ों को सफाई करवा दिए, हाँ, मलेरिया या इस चीज़ का दवा छिड़कवा दिए, तो आपका क्या काम है कि आप अपने बाहर जो भी डस्टबिन है उसमें कूड़े कचरे को डालें, मक्खी मच्छर से सावधान रहें और अपने परिवेश में अलाव ना जलाएं, धुआं ना करें। ज़्यादातर आपको मार्केट जाना है तो आप पैदल जाने का प्रयास करें, ज़्यादा दूर जाना है आपको, गोरखपुर जाना है, तब आप गाड़ी का यूज़ करें। ठीक है, तो ये कम से कम इन चीज़ों का यूज़ होगा, कम से कम फैक्ट्रियों का कचरा उसमें जाएगा नदियों में, तो वो सुरक्षा हमें मिलेगी, हमें सुकून मिलेगा, हमें शुद्ध वातावरण मिलेगा। ठीक है, कम से कम धुआं निकलेगा तो हमारा परिवेश साफ रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, तो पेड़ पौधे से जो भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो हमको मिलता है वो हमें शुद्ध मात्रा में मिलेगा, हर एक चीज़ शुद्ध होंगे। ठीक है, और हमें अच्छे फल मिलेंगे। ठीक है, सब्जियां मिलेंगी खाने के लिए, नेचुरल चीज़ें। ठीक है, बिना खाद पानी के। ठीक है बच्चों, तो ये सभी चीज़ें हैं, ये इशू हैं, हमारे इन चीज़ को ये समझना चाहिए। ठीक है, दीज आर ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जैसे कि एक प्राकृतिक आपदा अम्ल वर्षा जिस प्रकार से होती है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि ओजोन होल, जो ओजोन का जो परत होता है, ओजोन, हाँ, होल, HOLE होल, मतलब उसका परत होता है। एसिड रेन का यहाँ लिख दिया हूँ बच्चों, अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा जो कि आपका नाइट्रोजन और ये सभी ऑक्सीजन और ये सभी गैसों को मिला करके जिसकी वर्षा होती है, जो एक सिंपल वर्षा होती है, जो हमारे इफेक्ट नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है, जो नेचुरल रेन है। और ये एसिड रेन क्या होते हैं बच्चों कि उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, और बहुत जो केमिकल होते हैं वो सभी मिला हुआ वर्षा होगा, तो वो हमारे बिल्डिंग को भी, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारे बिल्डिंग्स बनते हैं उनको भी प्रभावित कर सकता है। और यदि हमारे शरीर पे वो वर्षा गिरेगी तो वो हमारे शरीर में भी फोड़ा फुंसी और नुकसान पैदा कर सकते हैं। और जो भी हमारे खेत खलिहानों में फसल हैं, जैसे वीट्स हैं, राइस हैं, पल्स हैं, और आपका वेजिटेबल्स है, ब्रिंजल या लेडी फिंगर, जिस प्रकार के पौधे हैं, उन पर भी वो बारिश पड़ेंगी तो पौधे को भी इफेक्ट करेंगी, पौधा सूखने लगेगा, जहरीला हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से हमें सांस लेने के लिए एक शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो शुद्ध ऑक्सीजन यदि हमारे नाकों तक ना जाए बच्चों, तो हमें क्या हो सकती है, सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी कार्डियक में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो ये नेचुरल मुद्दा है, इसको आप समझिए कि हमारा परिवेश को, पर्यावरण को किस प्रकार से हमको सुरक्षित रखना है और किस प्रकार से हम अपने, चूँकि आजकल के जो बच्चे हैं वही इस चीज़ों को, अपने गार्जियनों को जागरूक कर सकते हैं, अपने आसपास के समाज को जागरूक कर सकते हैं, तो ये हमें करना है। वी हैव टू डू इट फॉर आवर बेटर फ्यूचर। ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, उज्जवल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे
हम देखते हैं कि एज द पॉल्यूशन हैज़ ऑलरेडी बीन ना डिस्कस, और ये जो पॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी मैंने प्रायः हम लोग डिस्कस चर्चाएं कर चुके हैं। वी विल डिस्कस द रेस्ट ट्री, और हम लोग इसको इसलिए डिस्कस करेंगे बच्चों कि जो रेस्ट जो कटे जो पेड़ कट चुके हैं, आज से जो पेड़ कट चुके हैं उसको छोड़ के जो भी पेड़ हमारे आसपास के, हमारे गांव समाज के परिवेश में जो पेड़ हैं उसको रेस्ट पेड़ों को बचाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यदि हम प्रयास करेंगे तभी हमारा परिवेश, वातावरण, इन्वायरमेंट क्या रहेगा, स्वच्छ और शुद्ध रहेगा। यदि ये सभी चीज़ें शुद्ध रहेंगी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी आपको मिलेगा पीने के लिए, तो आपके जीने के लिए आपका उम्र बढ़ेगा। नहीं तो आप क्या हमेशा क्या रह सकते हैं, डिजीज़ प्रॉब्लम होंगी, बीमारियां होंगी, वायरस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि you know that this earth is surrounding by an envelope of air called atmosphere। ठीक है, अब यहाँ तक समझिए, which made up of मिक्सचर ऑफ द गैसेस। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे लिखा है ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, यू नो आप जानते हैं, दैट क्या कि द अर्थ पृथ्वी इज सराउंडेड, पृथ्वी जो है सराउंडेड है, घिरी हुई है चारों ओर से, बाय एन इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब जैसे आपका पोस्ट कार्ड लिफाफा आप देखते हैं तो उसमें आप भी कोई चिट्ठी डालते हैं तो वो उसके चौड़ा करके बनाया जाता है, उसको आप खोलिए, उसके अंदर डाल दीजिए। तो मतलब क्या है, एक घेराव है हमारे अंदर। जैसे सर्कस का एक रिंग देखते हैं, मौत का कुआं देखते हैं बच्चों, तो वो एक गोल गोल चक्कर है, उसमें घेराव में वो जो करतब कलाबाजी करने वाला व्यक्ति है वो दिखाता है अपना। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है हमारा इन्वलप में ये जो है ये चीज़ें घिर चुकी हैं। ठीक है, और एंड ऑफ एयर कॉल्ड एट एटमॉस्फेरिक, जो हमारा जलवायु है, विच मेड अप ए मिक्स ऑफ गैसेस, जो भी गैसों से जो जलवायु हमारा जो है ये किन किन गैसों से मिल करके बना है, सच है जो कि नाइट्रोजन गैस आप जान रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओजोन एंड मीथेन। ठीक है, और ये सभी चीज़ों से मिल करके हमारा ये जो परिवेश, जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैस हमको प्राप्त होती हैं, तो ये जो है हमें इन चीज़ों से हमको क्या, इन गैसों से और इन नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल पे हमको ध्यान देना है, और इन गैसों को जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और मीथेन गैसों से जो अम्ल वर्षा होती है उनसे हमको बचना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।